हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो ब्लैकमेलिंग अपराध को लेकर के है। इसमें हम जानेंगे कि ब्लैकमेलिंग क्या है, भारत में किस कानून के तहत और क्या सज़ा का प्रावधान होता है। हम अक्सर देखते हैं समाचार पत्र सब में जो फ़ोटो वायरल करने का धमकी देकर छात्रा से 1.5 लाख रुपये की ठगी, ऐसा न्यूज़ देखते रहते हैं। या फिर गहना सब का डिमांड करना, या बार बार एक बार पैसा दे दीजिए तो फिर बार बार पैसा मांगता है। तो इस तरह का न्यूज़ अखबार सब में हम देखते रहते हैं कि किसी का आपत्तिजनक फ़ोटो बना लिया या उसको ज़बरदस्ती जो है पकड़ करके अपहरण कर लिया और फिर फ़ोटो बना करके बार बार अपहरण के लिए की धमकी दे रहा है और बार बार उससे पैसा ऐंठ रहा है या कह रहा है कि यह जो फ़ोटो है उसको हम वायरल कर देंगे। तो इस तरह का मामला सब आते रहता है और इसमें एक बार आप पैसा दे दिए तो बार बार वो पैसा ठगते रहता है। तो इसमें आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर ऐसा किसी के साथ मामला होता है तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमन। ये नाम काल्पनिक है, आपको समझाने के लिए केस स्टडी के साथ समझाते हैं। वो एक कामकाजी पेशेवर है। अमन को सोशल मीडिया पर एक अज्ञात आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। बातचीत के दौरान अपराधी, जो एक महिला होने का नाटक कर रहा था, अमन को वीडियो कॉल पर बात करने के लिए राजी कर लेता है। कॉल के दौरान अपराधी स्क्रीनिंग रिकॉर्ड करके अमन की आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है। कॉल करते ही अपराधी अमन को वही वीडियो भेजता है और धमकी देता है कि यदि उसने तुरंत एक बड़ी रकम, मान लीजिए 50,000 या 1 लाख ट्रांसफ़र नहीं की तो यह वीडियो अमन के परिवार, दोस्त और उसके ऑफिस के व्हाट्स ग्रुप पर वायरल कर देगा। तो इसमें अपराधी की कार्य प्रणाली ये होती है कि अपराधी पहले धीरे धीरे बातचीत करके विश्वास जीतता है, इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर फंदा डालता है, वीडियो कॉल या चैट के जरिए निजी जानकारी या विजुअल्स हासिल करता है। फिर डर का माहौल पैदा करता है, वायरल करने का डर दिखाकर पीड़ित को तर्कहीन बना देता है ताकि वह बिना सोचे समझे पैसे दे दे। पहली बार पैसा देने के बाद ब्लैकमेलर अक्सर और अधिक पैसे की मांग करता है। तो जब अमन कानूनी रास्ता अपनाता है तो पुलिस और कानून निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हैं। तो इसमें धारा, जो प्रचलित धारा है वो BNS धारा 308 जो जबरन वसूली से संबंधित है, क्योंकि अपराधी ने अमन को उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखा करके पैसे की मांग की। फिर है IT एक्ट धारा 66E। इसमें मामला बनता है निजता के उल्लंघन का। तो निजी वीडियो को बिना सहमति के रिकॉर्ड करने और उसे लीक करने की धमकी के लिए। फिर IT एक्ट की धारा 67 यानी कि 67 है, तो ये अश्लील सामग्री से संबंधित है। तो अश्लील वीडियो को डिजिटल रूप में प्रसारित करने की धमकी देने के लिए इस धारा को लगाया जाता है। यदि यह जांच में पाया जाता है कि आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा है या उसने कई लोगों को निशाना बनाया है तो कोर्ट इसे अत्यंत गंभीर मानती है। क्योंकि ये अपराध समाज के लिए खतरनाक है, पुलिस कोर्ट में गैर जमानती धाराओं के तहत मजबूती से पक्ष रखती है। तो पुलिस अमन के फ़ोन से मिली चैट हिस्ट्री, UPI ट्रांजैक्शन की ID और बैंक विवरण को मुख्य सबूत बनाती है। यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे BNS और IT एक्ट के तहत संचयी सज़ा हो सकती है, यानी उसे 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भर सकता है। ऐसे मामले में हमें ये सीखना चाहिए कि अमन की सबसे बड़ी गलती पैसे भेजना हो सकती थी। अपराधी के लिए यह एक संकेत है कि पीड़ित डरपोक है और उसे और लूटा जा सकता है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट रखें। अज्ञात लोगों के साथ वीडियो कॉल करने से बचें। जैसे ही धमकी मिले बिना डरे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। अपनी चैट के स्क्रीनशॉट और अपराधी का URL सुरक्षित रखें। घबराहट में अक्सर लोग अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं या चैट हटा देते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि ये चैट ही अदालत में अपराधी को सज़ा दिलाने का सबसे मजबूत साक्ष्य होता है। ब्लैकमेलिंग के मामलों में अक्सर मानहानि का डर सबसे बड़ा होता है। कानून ऐसे पीड़ितों की पहचान गुप्त रखने
और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान रखता है। इस तरह से हम इस मामले को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग अपराध क्या है। तो ब्लैकमेलिंग की और इसकी प्रकृति कैसी है। तो ब्लैकमेलिंग एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। भारतीय कानून में इसे मुख्य रूप से जबरन वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन और आपराधिक धमकी यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत रखा जाता है। ब्लैकमेलिंग अगर हम कानूनी दृष्टि से बात करें तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक नुकसान, मानहानि या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उससे अनुचित लाभ जैसे पैसे, कीमती सामान या कोई अवैध कार्य हासिल करने की कोशिश करता है तो उसे ब्लैकमेलिंग या जबरन वसूली कहा जाता है। तो ब्लैकमेलिंग के जो सामान्य तरीके हैं उसमें डिजिटल ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग जैसी क्रिया होती है। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाता है, शारीरिक चोट का भय दिखाया जाता है, कॉर्पोरेट या व्यावसायिक ब्लैकमेल भी हो सकता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो भारतीय कानून में इसका प्रावधान है जबरन वसूली के लिए बीएनएस की धारा 308, आपराधिक धमकी के लिए बीएनएस की धारा 351 और आईटी का भी एक्ट है धारा 66E, धारा 67 और धारा 72। तो इसमें इसके तहत कार्रवाई होती है। तो जब कोई किसी के साथ ऐसा मामला हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। घबराएं नहीं, पैसे नहीं दें, सबूत जुटाएं, पुलिस को सूचित करें और कानूनी सलाह लें। ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो जो ब्लैकमेलर है उस पर गंभीर कार्रवाई होती है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि पैसे देने से मांगें खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। धमकी भरे संदेशों, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल या किसी भी डिजिटल फुटप्रिंट का स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें। भारत में आप www.cybercrime.government.in पर भी ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन मामलों को अगर अपनाया जाए तो आप ब्लैकमेलिंग होने पर राहत पा सकते हैं। तो इस तरह से बीएनएस की भी धारा है और आईटी एक्ट का भी धारा है जिससे आपको राहत मिल सकती है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा, आप इससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं, ये वीडियो मुख्य रूप से जो कानूनी स्टूडेंट हैं, कानून पढ़ने वाले हैं उनके लिए है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में लिखें